अपन सीखेंगे मेन फंक्शन और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो जो पिछला वीडियो था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स का, उसमें मैंने बताया था कि इस सीरीज़ में अपकमिंग वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं सी प्लस प्लस के कोड स्ट्रक्चर में जो चीज़ें छूट गई हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर कोड में यूज़ होती है, जैसे कि मेन फंक्शन। इसलिए ये नेसेसरी था इसको कवर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन देखेंगे मेन फंक्शन का रोल क्या होता है, और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करते टाइम क्या प्रोसेस होती है, मतलब मेन फंक्शन का क्या यूज़ होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है। और रिटर्न स्टेटमेंट की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी, जैसे अपन ने जो कोड लिखा था, जैसे कि अपन ने लिखा था एक फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें अपन ने यूज़र से पूछा था कि उसका 0 से लेके 100 के बीच में फेवरेट नंबर क्या है। ये इसमें ये लास्ट लाइन लिखी थी अपन ने, रिटर्न 0। इसका डिटेल में अपन ने डिस्कस नहीं किया था कि इसका रोल क्या होता है। अपन ने रिटर्न लिखा और 0 ही क्यों लिखा, है ना। तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। सबसे पहले अपन मेन फंक्शन देखते हैं। ये मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया है, इसमें देखते हैं अपन मेन फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन। मतलब कि ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका कोड कितना कॉम्प्लेक्स है या आपका कोड कितना ईजी है। बस एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि कैसा भी कोड है अपन का, दुनिया भर का कोई भी कोड है सी प्लस प्लस में, उसमें एक ही मेन फंक्शन होगा, एग्जैक्टली एक, ना ज़्यादा ना कम। ओके, देन द नेम मेन मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स। मतलब जैसे मैं ये लिख दूँ कैपिटल है तो ये गलत हो जाएगा, ये कंपाइलर इसको कोड कंप्लीशन डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अपन को हमेशा लोअर केस लेटर मतलब कि स्मॉल लेटर्स यूज़ करना है। ओके, देन मूविंग ऑन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब ये जो मेन फंक्शन है ये एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि इसके पहले जितनी चीज़ें लिखी रहती है उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, मतलब कि यहीं से एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, देन रिटर्न 0 इंडिकेट्स सक्सेसफुल प्रोग्राम टर्मिनेशन। मतलब कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये क्या अपने को इंडिकेट करता है, सक्सेसफुल प्रोग्राम टर्मिनेशन। मतलब कि अपन का जो प्रोग्राम लिखा अपन ने वो सक्सेसफुली टर्मिनेट यानी कि एंड हुआ या नहीं, अच्छे तरीके से एंड हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ पे गलती है, किस वजह से नहीं हुआ, और वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो वैल्यू असली में हो रही होगी रिटर्न, अगर ज़ीरो नहीं है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है अपन का, ये डिसाइड कैसे करता है कि अपन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसकी दो कंडीशन होती है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले अपन मेन फंक्शन के जो कुछ पॉइंट बचे हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। एक है ये, मेन फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर। मतलब कि जो भी अपन फंक्शन बनाएंगे ये अपन को ध्यान में रखने हैं कि हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, है ना। जैसे कि मैंने क्या रिटर्न करवाया, रिटर्न 0। जैसे अपन ने डेटा टाइप लिखा फंक्शन का, इंट मेन, इंट मतलब इंटीजर। तो जब अपन डेटा टाइप ही इंटीजर दे रहे हैं तो हमेशा अपन को दिमाग में रखना है कि रिटर्न भी अपन क्या करेंगे, इंटीजर। जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा था उसमें क्या लिखा था मैंने, रिटर्न 0। 0 क्या है, इंटीजर वैल्यू ऑब्वियसली। तो अपन को बस इतना याद रखना है, मस्ट ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर। ओके, then moving on, when a C++ program executes, the main function is called by the operating system and the code between the curly braces executes। तो मतलब कि जो भी C++ प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसे कॉल करता है, मेन फंक्शन को। और कॉल करने पे होता क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है, मेन फंक्शन के अंदर अपन एक करली ब्रैकेट लिखते हैं ना, फिर इंडेंट हो जाता है कोड। तो जो करली ब्रेसेस हैं उनके बीच में जितनी लाइन होती है उनका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ये मेन फंक्शन अपन ने फर्स्ट प्रोग्राम में लिखा था, फिर इसके अंदर ये जो 3 लाइन है, आई एम सॉरी 4 लाइन है, इन 4 लाइन का ही एग्जीक्यूशन होगा। ओके, देन क्या लिखा है, व्हेन एग्जीक्यूशन हिट्स द रिटर्न स्टेटमेंट द प्रोग्राम रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये 4 लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंचे अपन। जो रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं जब अपन, तो जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाती है। द प्रोग्राम रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इसमें क्या है, रिटर्न 0, इंटीजर वैल्यू। तो ये जो इंटीजर वैल्यू ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो गई। फिर क्या है, ये कंडीशन की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ द रिटर्न वैल्यू इज 0 देन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। मतलब कि अगर जो अपन ने प्रोग्राम लिखा है उसमें 0 रिटर्न हो रहा है, मतलब कि जो अपन का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो 0 वो नहीं रिटर्न करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, कोई और वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि अपन का प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ, ये देखिए, इफ द रिटर्न वैल्यू इज नॉट 0 देन द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन चेक द वैल्यू रिटर्न एंड डिटरमाइन व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। तो
क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं रिटर्न हो रही तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चेक कर सकता है कि असल में कौन सी वैल्यू हो रही है रिटर्न, और डिटरमाइन कर सकता है, मतलब देख सकता है कि गलती क्या है प्रोग्राम में, है ना। और जो गलती होगी वो प्रोग्रामर को बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है एकदम अच्छे तरीके से कि तुमने ये जो कोड लिखा है इसमें 13th लाइन है, इसमें ये एरर है, इस टाइप का एरर है। और एरर आता कहाँ है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नीचे लेफ्ट साइड में आउटपुट व्यू लिखा है। इसको आउटपुट पेन भी कहते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पे एरर लिखा है रेड कलर से, पूरा डिटेल लिखा रहेगा, एरर का टाइप, एरर की प्लेस, और कौन सा एरर है, पंक्चुएशन की वजह से तो एरर नहीं है, सब डिटेल लिखा रहता है। ओके, अब अभी इसका यूज़ है नहीं तो अपन इसको स्टॉप कर देते हैं। तो अब देखते हैं अपन इन C++ 17 स्टैंडर्ड्स 2 वर्जन्स ऑफ मेन फंक्शन आर वैलिड। अभी अपन कौन सी कोडिंग कर रहे हैं, C++ 17 की। और अभी C++17 में कितने वर्जन चलते हैं मेन फंक्शन के, 2 वर्जन, दोनों वैलिड हैं, दोनों इक्वली वेल एंड गुड हैं। लेकिन एक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज़ होता है। आप मान सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम यही कोड यूज़, बल्कि 90 भी नहीं, मान लो 97% टाइम यही कोड यूज़ होगा। अब ऐसा क्या है जो इस वर्जन को इतना कॉमन बनाता है, ये अपन देखेंगे। इन दो वर्जन्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है ये, जैसे मैंने इसमें मेन फंक्शन एक डिक्लेयर किया, इसमें मैंने ब्रैकेट में मतलब कमेंट में लिख दिया है कोड, मतलब अज्यूम कर लीजिए कुछ भी कोड लिखा हुआ है, फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट मैंने दे दिया और प्रोग्राम एंड कर दिया। इसमें मतलब क्या है इसका, दिस फंक्शन ऑफ मेन एक्सपेक्ट्स नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रन। मतलब कि रन करने के लिए ये जो वर्जन है मेन फंक्शन का, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से प्री हैंड, मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इसलिए ये बहुत एवरेज है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ओके, और जो नेक्स्ट वर्जन है उसको भी अपन देखेंगे, वो इतना अनकॉमन क्यों है। और मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पिछले वीडियो में बताई थी, एक्सप्लोरर टैब में जाके कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती कैसे है, पूरी प्रोसेस समझाई थी मैंने। तो इसमें क्या बनेगी, program.exe बनेगी। ओके, देन जो ये नेक्स्ट वर्जन है इसमें अपन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन दिस वर्जन मेन एक्सपेक्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये जो वर्जन है मेन फंक्शन का, इसमें ये प्री हैंड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे कि मैंने इसमें मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है ना, उसमें भी डिक्लेयर किया था, लेकिन इसमें मैंने एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड की, जैसे इंटीजर, ARGC मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट, फिर CHAR मतलब कैरेक्टर, फिर एस्टेरिस्क ARGV मतलब कि आर्ग्यूमेंट वेक्टर। अब ये जो ARGC है ये आर्ग्यूमेंट काउंट होता है, ये अपन आगे चल के समझेंगे होता क्या है जब अपन इसको किसी कोड में यूज़ करेंगे। ऐसे ये जो ARGV है आर्ग्यूमेंट वेक्टर, इसका जो सिंटैक्स है ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये असल में होता बहुत ईजी है। ये जस्ट बंच ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, है ना, बहुत कॉमन होता है ये कोड्स में। तो अपन जब भी वेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे किसी कोड में तो पूरा डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है। ओके, तो अभी अपन इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, सुपरफिशियली समझ लिया अपन ने। अब इसमें भी मैंने कोड लिख दिया कुछ और रिटर्न करा दिया, है ना। ये मैंने कमेंट में कोड लिख दिया कुछ भी और रिटर्न स्टेटमेंट एक डाल दिया। अब इसमें अपन देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का डिफरेंस क्या है। जैसा कि अपन ने देखा कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये है ARGC और ARGV, ये जो इन्फॉर्मेशन है एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, यही एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से जो पहला वर्जन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो दूसरा वर्जन है वो इतना कॉमन नहीं है। अब अपन देखते हैं जो दूसरा फंक्शन है इसमें कौन कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनेंगी। जैसे फर्स्ट फंक्शन जो है जो कॉमन है इसमें क्या बना था, program.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल इकलौती। इसमें क्या क्या बन रही है, program.exe तो बनेगी ऑब्वियसली, उसके अलावा दो और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेंगी, एक ये बनेगी argv1 की और एक बनेगी argv2 की। ये मोस्ट प्रोबेबली ARGC और ARGV की वजह से हो रहा है ना। इसको भी अपन देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि बनते हुए अपन देखेंगे, जैसे कि अपन ने प्रोग्राम को देखा था वैसे ही इसको आने वाले वीडियो में जब अपन वेक्टर डिक्लेयर करेंगे किसी कोड में तो बनते हुए देखेंगे। अब यहाँ मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मतलब बोनस इन्फॉर्मेशन, ताकि थोड़ा अपन का पेस अप हो चुके लर्निंग, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैं ये टाइप करता हूँ स्टैंडर्ड कोलन कोलन सी आउट, तो टाइप करते टाइम मैं बोला ना स्टैंडर्ड कोलन कोलन सी आउट, तो ये जो कोलन कोलन है इस सिंबल को अपन बोलते क्या C++ में, ये कहलाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++। तो अब जैसे जैसे एग्जांपल है स्टैंडर्ड सी आउट, ये बहुत कॉमन यूज़ होता है, अपन ने भी यूज़ किया था, लिखा ना स्टैंडर्ड कोलन कोलन सी आउट। तो अगर मैं कोलन कोलन की जगह अपकमिंग वीडियोस में ऐसा बोलूँ कि स्टैंडर्ड देन यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन सी आउट, मतलब घबराने वाली बात नहीं है। क्या हुआ, स्टैंडर्ड देन 2 कोलन लगाए मैंने देन सी आउट, इसको क्या कहते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। बस अपन इसको अभी ध्यान में रख लेंगे, है ना, 2 कॉलन मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।
ओके, सो दैट्स इट। आज अपन ने समझा कि मेन फंक्शन का बेसिक क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर में क्या डेफिनेशन होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ा अपन ने बेसिक समझा। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Stay safe, keep learning, and please do like, share, and subscribe. Thank you.